वेलकम साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। साथियों, लगा दे जो पानी में आग जबानी उसी को कहते हैं। लगा दे जो पानी में आग जबानी उसी को कहते हैं, जो हर गम को मिटा दे चुटकी भर में। विद्यार्थी उसी को कहते हैं, विद्यार्थी उसी को कहते हैं। तो गाइज, आप यदि स्टूडेंट है तो आपके जीवन में गम तो आएंगे ही, दुख तो आएंगे ही, लेकिन वो क्षमता भी रखिए चुटकी भर में मिटाने का। तब जाकर के जो कि आपका मुकाम, आपका जो सपना है, आपका जो ख्वाब है वो पूरा होगा। तो गाइज, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो साथियों, 62 नंबर देखिए प्रश्न में क्या कहता है। 61 नंबर तक साथियों पिछले क्लास में हमने क्या कहता है बतला दिया था। यहाँ पे देखिए कहता है कि 1655 रुपये 90 पैसे को, यानी 1655 रुपये 90 पैसे को कहता है अमित, विपिन और जो है कि चंद्रा के बीच में जो कि बांटना है। आगे देखिए कहता है विपिन चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिलते हैं। कहता अमित को 2 रुपये मिलते हैं तो विपिन को 3 रुपया मिलता है। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है दूसरा कंडीशन में, कहता तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर विपिन को मिलता है 4 रुपये। दूसरा कंडीशन में यहाँ पे अमित को 2 रुपया मिला, विपिन को 3 रुपया। अब फिर से जब बांटा तो विपिन को दिया 4 रुपया और चंद्रा को दिया 3 रुपया। क्लियर है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, तो इसमें अमित का भाग कितना होगा, यानी अमित को पूर्ण रूप से कितना मिला ये बताना। अमित को रेशियो में कितना, ये रेशियो में दिया गया 2, यहाँ विपिन को 2 बार बांट दिया गया। चलिए अमित को 1 बार, चंद्रा को 1 ही बार दिया बंटवारा में। तो गाइज तो सेम करना हमको। सबसे पहले ये ध्यान देना है इस प्रकार का प्रश्न में देखिएगा कि अगवा का या जरूरत हो गया, यानी कि मीडिएटर। 2 चीज आ गया, 2 नाम आ गया, या 2 घर में एक ही नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी एक घर में अमित विपिन है और दूसरा घर में देखिएगा तो विपिन चंद्रा है। तो रिपीट कौन खाया, रिपीट कौन हुआ, जो रिपीट होता है वही आपका अगवा आता है, जो अगवा आता है वही मीडिएटर होता है। तो उसको ध्यान में देखिएगा क्या उसका वैल्यू समान है। यदि समान है तो ठीक है, नहीं है समान तो समान कर लेना है। तो यहाँ पे विपिन का वैल्यू है 3 के रूप में, इधर देखिएगा विपिन का वैल्यू है 4 के रूप में। तो ये गाइज आपस में दोनों समान नहीं है, तो करना क्या है, समान करना है, जबरन समान करना है। क्लियर। तो बोलिए ये 4 है ये 3 है, क्या ये 4 बन सकता है, ये 3 को कितना गुना करे 4 बन सकता है, बोलेगा नहीं बन सकता। तो ऐसा कीजिए, तब क्या करना है, ये 3 को उठा कर पटक दीजिए साइड में, यानी कि ये वाला 3 से इसमें गुना कर दीजिए और ये वाला 4 से जो है इसमें गुना कर दीजिए। किसी को देखा यहाँ पे 3 से का मतलब ब्रैकेट का मतलब सब में गुना करना है, ब्रैकेट जो दिए इसका मतलब है सब में गुना करना है, क्योंकि रेशियो कहता है कि एक पद में गुना नहीं करना है तो सब में करो, नहीं तो किसी में नहीं करो। तो ये 2 घर था, ये 4 से गुना के 4 से 12, विपिन का वैल्यू 12 के रूप में हुआ। इस घर में भी अब विपिन का वैल्यू 12 के रूप में है। आपको दिया गया 1655 रुपया 90 पैसे को बांटना है टोटल को। तो यहाँ टोटल क्या आ जाती है, देखिए अमित का टोटल हो जाएगा 4 दूना 8, रेशियो में 4 दूना 8, विपिन का 12, 12 8 20 और चंद्रा को होगा 3 तिया 9। तो 20 9 कितना हो जाएगा गाइज, 29 हो जाएगा। क्लियर है। पूछा गया अमित का, तो जो पूछा गया उससे क्या करना है, गुना करना है। तो बोलिए 4 दूना 8, 8 से क्या कर देना है, गुना कर देना। क्लियर है। अब इसको कटा देना, आपका आंसर आ गया। नहीं समझे, हम बोले कि जो रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट क्या, विपिन के बारे में 2 बार चर्चा हुआ, तो 2 बार विपिन को हमने क्या क्या लिखा, लेकिन बांटना है आपको अमित विपिन चंद्रे के बीच में। तो क्या क्या 2 रुपया अमित को 2 मिला, 2 रुपया मिला, तो विपिन को 3 रुपया मिला। और दूसरा बार जब बांटा तो क्या हुआ ना, विपिन को 4 रुपया दिया, अमित को छोड़ दिया और चंद्रा को बोला 3 ही रुपया दे। तो बोला अमित का भाग, आखिर अमित का हिस्सा कितना हुआ होगा ये बताना है। तो हमने बोला टोटल 1655 रुपया 90 पैसा है, तो टोटल 1600 रुपया 90 पैसा इसको बांट रहा है। तो बांटने के क्रम में यहाँ पे विपिन को दोबारा 2 बार दे दिया, तो रिपीट को क्या हो गया विपिन, तो जो रिपीट हो गया जो दोनों घर में आ गया उसको समान कर लेना। क्लियर है, ध्यान में रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले तो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, तो समान कैसे होगा, तो हम बोले 3 को उठाकर पटक दीजिए साइड में, 4 को उठाकर पटक दीजिए साइड में, तो समान हो जाएगा। देखिए 3 चौके 12 विपिन है, 4 तिया 12 ये भी हो गया, क्या विपिन इस घर में भी। रेशियो का नियम है, एक पद में जितना गुना करना है सब में उसी से गुना कर देना। तो यहाँ पे हमने वही चीज किया। अब बोला टोटल ये दिया है इतना, तो टोटल का तुलना टोटल से करना, रेशियो है ना। तो टोटल होगा, देखिए टोटल जोड़िएगा
4 दूना 8, विपिन को लिए 4 तिया 12, 12 और 8 कितना जब 20, नहीं जाने तो लिख लीजिएगा 4 दूना 8, ये 4 तिया 12, इधर भी 12, इधर भी 3 तिया 9 हो जाए। क्लियर? तो दे 12 8 20, 20 9 29 हो गया। ठीक है, विपिन 2 बार है तो एक ही बार यूज कर 29। तो टोटल का तुलना टोटल से निकालना था अमित, अमित हो गया 8 से गुना कर दिए। निकालना रहता विपिन तो 12 से गुना कर देते, पूछता चंद्रा तो 9 से गुना कर देते। क्लियर है? अब इसको काटना है तो बोलेगा पहाड़ा नहीं जानते, तो 29 है एक बढ़ा करके पढ़े तो 29 यानी 30 मान लेते हैं। जब 30 मान लेते हैं तो हो जाएगा 3, और 3 के पढ़ा पड़े 3 पर 15, यानी कि 15 यानी 150। करने का मतलब आपका 5 बार में जाएगा। ये जो भाग दिया रहता है अक्सर ध्यान में रखना है, वो हमेशा कट ही जाएगा किसी ना किसी संख्या से। तो ये आपका 5 बार में चल गया, कितना 5 बार 29 पंच हो जाएगा 145, 29 पंच हो गया 145, बचा कितना का ये 45 हो गया तो बच गया देखिए 65 है तो 20 बच गया ना 20, और यहाँ पे सटाइएगा 205 हो गया तो बोले 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, कितना बार में 3 सत्ते 21, यानी कि 3 सत्ते ये 30 से खिलाएंगे 3 सत्ते 21 का मतलब 210, और 7 से कम कर लीजिएगा क्योंकि 29 है ना, तो 7 कम कर लीजिएगा हो जाएगा आपका 203 हो जाएगा ना, 7 कम कीजिएगा तो 203 हो जाएगा। यहाँ पे 205 था तो 203 खा गया कब 3 सत्ते 21, यानी 7 बार में कर सकते हैं। अब बच गया यहाँ पे 2। क्लियर है? तो ये 2 से हटाएगा तो 29, तो 29 से का 29, इस पे एक 0 तो 0, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना किस प्रकार से कटाना है। तो यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, बोले 8 गुना 0 कीजिएगा 8 का 8 ही हो जाएगा, 8 सत्ते 56 करीब 6, अथवा चल 5, 8 पंचे 40, 5 45 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, यानी 456 रुपया 80 पैसा। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम मिटाते हैं और आगे कुछ बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि एक व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति को बांट रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए किसके बीच बांट रहा है, कहता है इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी, देखिए पुत्री तथा पत्नी की बात आया, यानी पुत्री को हम डॉटर बोल देते हैं, पत्नी को वाइफ बोल देते हैं। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग, फिर से बोला पत्नी तो यहाँ पे लिख देते पत्नी यानी वाइफ, अब पुत्र पुत्र यानी सन लिख देते। क्लियर है? ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे कहता है पत्नी के भाग और उसकी, यहाँ पे देखिए उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 है। कहता है प्रत्येक में 3:1 रेशो, इसको 3:1, तो ये भी क्या होगा आपका 3:1, इस प्रकार से बोल दिया कि बांट दिया गया, प्रत्येक में 3:1 के अनुपात में बांट दिया गया। यानी कि ये पुत्री और वाइफ में, पुत्री और पत्नी में जो कि 3:1 और यहाँ फिर से जब बांटा दोबारा तो पत्नी और पुत्र के बीच बांटा, तो फिर से इसको 3 दिया फिर 1 दिया, इस प्रकार से बोला क्रम से। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि अनुपात में हो, यदि पुत्र को पुत्री से कहता है 10,000 रुपये कम मिले, यानी पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे गाइस पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य पूछा, यानी कि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले। अब गाइस यहाँ पे देखिएगा दोनों घर में कौन है, ये एक घर आपका हुआ, ये एक घर हुआ, यानी एक बार में इतना बांटा, दोबारा बांटा तो इसको छोड़ दिया, फिर से पत्नी को उठा लिया और पुत्री को दे दिया, यानी 3:1 बांटा। हम बोले जो 2 बार रिपीट हुआ है जो दोनों घर में उसी को समान करना है। तो यहाँ पे वाइफ है, ये भी आपका वाइफ है, तो पहला कर्तव्य इसको समान कर लीजिए। तो बोले यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या इसको 3 बनाया जा सकता है? बोलेगा बिल्कुल बनाया जा सकता है। कितना से गुना करे कि 3 बन जाए? बोलेगा 3 से गुना कर दे। एक पद का मतलब है सब पद में, तो यहाँ से सब में गुना हो गया, और यहाँ पे तो 3 है ही है, तो इसमें कुछ से नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 से गुना के तब पता चला वाइफ है ये 3, वाइफ को दिया गया 3, ठीक है, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, लेकिन ये जो पुत्री है ये 3 तिया 9 हो जाएगा। कहता है ये पुत्री से जो एक बोला 1,000 कम मिले, ये पुत्री हो गया आपका 3 तिया 9, यहाँ पे है कितना 1, तो यहाँ पे रेशियो के अनुसार से देखा जाए, प्रश्न में कहता है कम मिला पुत्र को, यहाँ पे देखेगा 3 तिया हो जाएगा 9 है, देखिए 3 गुना 3 लिख देते एक बार, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वाइफ, यह भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 ही,
तो यहाँ पे देखिए गाइज आपका क्या हुआ कि 9 है, यहाँ पे 1, 9 और 1 के बीच का अंतर कितना, 8 है। यानी कि इसको 8, पुत्र को 8 कम मिला है पुत्री से। यहाँ बोला कि 10,000 कम मिला है, तो कम का तुलना कम से, यहाँ पुत्री दिखे है 9, यहाँ पुत्र है 8, सॉरी पुत्र है आपका 1, तो कितना कम मिला, बोलेगा 8 कम। कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, ध्यान में रखिएगा, कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। तो 9 और 1 के बीच का अंतर कितना का है, 8 का है। तो यह बोला 10,000 कम, लेकिन प्रश्न में कहा 10,000 कम, हम सब के अनुसार से, रेशियो के अनुसार से देखे तो 8 कम। तो कम का तुलना कम से, जो पूछे उससे गुना। तो पूछ क्या रहा है, ध्यान में रखेगा। तो कहता है कि तो संपत्ति का कुल मूल्य पूछा, तो सबको जोड़ दीजिए, कुल पूछा, बोले 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13। क्लियर है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब गुना कर दीजिए, तो 8 से भाग दीजिए, तो 8 कम 8 बच गया 2, 2 यानी 20, 8 दूना 16 बचा 4 यानी 40, 8 पंचे 40, 0, 0 गुना 13 गुना 0, 0, 13 पंचे 65 करीब 5, हाथ में चल के था 6, 13 दूना 26, 26 छो जोड़िएगा तो 32 करीब 2, तो चल 3, 13 13, 13 3 16। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, कुल संपत्ति आ गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर है गाइज, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए गाइज, ये 64 नंबर प्रश्न में कहता है कि 750 रुपये को ए बी तथा सी के बीच में बांटना है, जिसमें से ए रेशियो बी इक्वल टू बोलता है बटा 5:2, फिर बी इज टू सी इक्वल टू बटा 7:13। तो बोला ए बोल दिया कि ये टोटल दिया गया 750 रुपये, पूछ दिया ए का भाग क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों घर में क्या है, बी है, बी मीडिएटर है, तो बी को समान कर लीजिए इस प्रकार से। क्लियर है, घेर दिए। तो यहाँ बी 7, घेरम बी 2, तो इसको समान कर लेना। बोले ये 7 को उठाकर पटक दीजिए इस साइड में, एक पद में 7 से, तो प्रत्येक पद में 7 से, 2 को इस साइड में गुना कीजिए, एक पद में 2 से, तो इधर भी 2 से। रेशियो निकलने की बात आया तब 7 पंजे 35, रेशियो बी कितना होगा, 7 दूना 14, ये घर में भी 14 होगा, सी 13 दूना 26। अब आपको लिखते मत रहिएगा ए बी सी, ठीक है। अब टोटल का तुलना टोटल से, बोले 35, ये देखिए 26 और ये 14 जोड़िए, तो 26 4 30 10 40, 40 और 35 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। क्लियर, तो 75 टोटल का तुलना टोटल से, जो पूछे उससे गुना। तो पूछा क्या है, तो आपसे पूछा क्या है गाइस, बोला ए का भाग, तो 35 से क्या कर देना, गुना कर देना। 75 75 कैंसिल, अब हो गया कितना 350, जीरो बच गया 0, तो ए को मिला कितना 350। बी पूछता तो 14 से गुना, सी पूछता तो 26 से गुना। ध्यान में रखेगा, कई तरीके से पूछ सकता है, ए बी का अंतर भी पूछ सकता है, ए बी का योग भी पूछ सकता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना, कोई भी पूछा बना लीजिएगा। तब इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। तो साथियों 65 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, कहता है कि 530 को ए बी तथा सी में इस प्रकार से बांटना है, 530 रुपये को ए बी सी में बांटना है। क्लियर है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी के बीच में बांटना है 530 रुपये का। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है ए को बी से 70 रुपये अधिक मिला, ए को बी से 70 रुपये अधिक मिला, ये 20 से 70 रुपया अधिक है, 70 रुपया क्या अधिक है। ध्यान में रखिए, 20 से 70 रुपया अधिक ये है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है गाइज बी को सी से 80 रुपया अधिक मिला, सी से बी को 80 रुपया अधिक मिला। क्लियर है, आगे देखिए क्या कहता है, आपको अधिक मिला तो कहता है इनके भागों का अनुपात कितना होगा, भागों का अनुपात दिया गया। ध्यान में रखिएगा, जब आपको अनुपात में पूछे, रेशियो में पूछे, ध्यान में रखिएगा, जब आपको कोई भी प्रश्न में निश्चित राशि दे दिया जाए, और ये आपका निश्चित राशि है 530 रुपया, जो आपका क्या है निश्चित राशि है, और आपको रेशियो में अनुपात पूछ दिया, रेशियो पूछ देगा, तो जब रेशियो पूछता है, अनुपात में पूछ देता है, तब निश्चित राशि का यूज नहीं भी करते हैं तो चलता है। ध्यान में रखिएगा, निश्चित राशि का यूज नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, तब यहाँ पे पहले रेशियो तैयार करना है ना, रेशियो तैयार कीजिएगा तो आंसर ही निकल जाएगा, क्योंकि रेशियो में ही पूछा गया। तो बोलिए कहता कि सी से बी 80 अधिक, अब बी से 70 अधिक कौन है, ए है, यानी कि सी यदि पता चल जाए तो बी भी पता चल जाएगा, 80 पर आप 80 बढ़ा देंगे तो जब ये पता चल जाएगा तो ये भी आपका पता चल जाएगा। तो इस प्रकार का जब प्रश्न रहे
तो हमेशा जो मानना है गाइस 100 मान के चलना है। क्लियर है? जैसे परसेंटेज का प्रश्न में 100 मान के आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार से 80 अधिक 70 अधिक ऐसा सब टाइप का प्रश्न मिल जाए तो क्या करना है, 100 मान के चलना है। हम माने यदि ये सी होगा 100 सपोर्ट डेट, तो ये इससे तो 80 अधिक है बी है ना, तो बोले 180 हो जाएगा ये बी, इससे 70 अधिक ए है, तो 70 अधिक कर देंगे तो 80 20 कितना जाएगा, 20 अधिक करेंगे 200, फिर 50 यानी 250 हो जाएगा। इस प्रकार से रेशियो पूछा गया तो कटा लीजिएगा, कट जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब कट नहीं रहा, बचा 25 18 10, यही तो आपका रेशियो हुआ। निश्चित राशि से कोई लेनी देनी नहीं रहता है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसको भी यूज कर ले तो इस प्रकार से कीजिएगा, 500 दिए यहाँ पे 530 बटे टोटल का तुलना टोटल से कर लेना है, फिर 25 से गुना 18 से गुना फिर 10 से गुना, आपका आंसर फिर से रेशियो में प्रकट कीजिएगा वही आ जाए। तो हमने बोला जब अनुपात ही पूछे तो उस समय निश्चित राशि दिया भी रहेगा, ठीक है, नहीं भी दिया रहेगा तो ठीक है, क्योंकि दिया रहेगा तो भी यूज नहीं करना है, नहीं देगा तो अच्छी बात है यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे फिलहाल 25 रेशियो 18 रेशियो 10। क्लियर है? तो यहाँ पे गाइज इसको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं और आगे को बढ़ते हैं। साथियों 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक व्यक्ति ने 3,30,000 को अपनी पुत्री तथा पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि, यानी कि पुत्री पत्नी और पुत्र के बीच बांट रहा है 3,30,000 रुपये को। कहता है कि पुत्री को जो है कि 1/2 भाग, ये देखिए पुत्री यानी डॉटर लिखे, पुत्री को 1/2 भाग, आगे देखिए पत्नी को 1/4 भाग, पत्नी को जो है कि 1/4 भाग मिला, ध्यान में रखेगा। और आगे कहता है पुत्र को 1/5 भाग, पुत्र यानी सन लिख देते, ठीक है, 1/5 भाग। इस प्रकार से रेशो प्रकट कर ले। ऐसे बोला कि बांटा गया भिन्न में, तो कहता है कि भाग परस्पर बराबर है। गाइस बराबर की बात कहा गया, रेशो की बात नहीं कहा गया, ठीक है, ये परस्पर क्या है, बराबर है। तो आगे कहता है पुत्र का भाग कितना होगा, पुत्र का भाग पूछा गया, यानी कि आपका जो है कि 3,30,000 रुपये को बांटा गया है भिन्न में। ये आपका पुत्री को 1/2 भाग और वाइफ को बांटा 1/4 भाग, पुत्र को बांटा 1/5 भाग, ये सब आपस में बराबर है। तो ऐसा जब प्रश्न दिख जाएगा तो करना क्या, ध्यान में रखना। हमने आपको पहले बतलाया था जब दो राशि दो या दो से अधिक राशि भिन्न में हो और बराबर में हो तो उसके गुणांक को पलट देना है। तो बोलेगा यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे यानी कि उसको पलट देना है गुणांक को, तो ये डी है आपका सन है, तो डी का गुणांक 1 है, यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा जवाब है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर रहे तो उसको पलट देना है, तो आपका रेशियो प्रकट हो जाएगा। तो बोले इसको पलट दीजिएगा, तो डॉक्टर ये देखिए ये पुत्र और वाइफ और ये इसके रेशियो प्रकट कीजिएगा, पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 2 और ये यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा ये देखिए ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5 की, यानी पुत्र हो गया 5। इस प्रकार से रेशियो प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पलटने के बाद नीचे में सबका 1 आ रहा था, हम बोले थे पलट करके भिन्न का एलसीएम ले लेना, 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 2 रेशियो 4 रेशियो 5 आ गया। यहाँ टोटल कितना है 3,30,000 है, टोटल देखिएगा तो 4 2 6 5 11, टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा है उससे गुना। तो क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं। कहता है पुत्री को कितना मिला, तो पुत्री यानी डॉटर, तो यहाँ पे मिला है 2 रेशियो के अनुसार, तो जो पूछा उससे गुना, तो 2 पूछा तो 2 से क्या कर दे गुना। बोले 11 3 33 3 दूना 6, 6 पे कितना 0 4 0, आपका क्या आ गया आंसर आएगा। तो इस प्रकार से अब कुछ भी पूछा बोल सकते हैं, या पत्नी पूछता तो 4 से गुना, पुत्र पूछता तो 5 से गुना हो जाता। क्लियर है गाइज? तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। तो साथियों वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।